जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि मुझे डिसिप्लिन चाहिए। जब उन्होंने डिसिप्लिन की बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो डिसिप्लिन ये दिखा रहे हैं, अगर ये डिसिप्लिन अगर ये ललिता ब्लॉक स्कूल में दिखाते तो ऐसा हादसा नहीं होता। इतनी गलत चीज़ें जो हो रही है उसको रोका जाए। सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी एक बच्चे की लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसके पेरेंट्स के लिए भी। मेरा बच्चा मार दिया तुमने, आज मेरे यही सब है। मैं तो इनके सारे जी लूँगी, लेकिन उन टीचर को क्या कहूँ मैं, इंसान भी कहने लायक नहीं है वो तो। कोई कांड हो जाता है ना तो बोलते हैं बच्चों ये मत करो, वो करो, ये वो, उससे पहले कोई जिम्मेदारी नहीं। कैसे हट जाएं धूप से हम, हमारे साए में न जाने कितने लोग खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 11 फरवरी 2024 यानी कि आज से ठीक एक महीना पहले इसी स्कूल के अंदर किंतन के साथ मारपीट की गई थी और 9 दिनों बाद उस बच्चे का दुखद देहांत हो गया था। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ बच्चे आए हैं, इनके हौसलों की दाद देनी होगी। ये वही बच्चे हैं, ये स्कूल यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर यानी कि गुलाबी बाग स्कूल के बच्चे हैं। ये बच्चे आज शाम को अचानक अपने आप अपने कुछ साथियों के साथ लगभग 35 से 40 बच्चे आए और आपको बता दें कि ये उसी स्कूल के बच्चे हैं जहाँ पर इस स्कूल का जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल था उसको ट्रांसफ़र करके गुलाबी बाग जिस स्कूल में भेजा गया था, ये उसी स्कूल के बच्चे हैं। और इन बच्चों से चलिए बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी बताया कि उस स्कूल में भी, उस स्कूल के बच्चों में भी दहशत का माहौल है और उन स्कूल में भी बच्चों की उपस्थिति बहुत नगण्य है, यानी कि ना के बराबर है। तो चलिए जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उन बच्चों से कि आखिर वो उनके मन में किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि वो जस्टिस फॉर किंतन की ड्राइव के साथ जुड़ने के लिए यहाँ तक आ पहुँचे। बेटा आपका नाम क्या है? करिश्मा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर मैं अभी स्कूल में नहीं हूँ, मतलब गुलाबी बाग में मैं 12th पास आउट हूँ। किंतन के बारे में पता है? जी बिल्कुल। तो आज आपके आने का क्या उद्देश्य था? सर हम सबका यही उद्देश्य है कि जो ये दुर्घटना हुई है, गलत चीज़ हुई है, किसी और बच्चे के साथ ना हो। हम सब किंतन के पेरेंट्स के साथ सपोर्ट में खड़े हैं यहाँ पर। मेरा नाम पूनम है, मैं 12th में हूँ सर्वोदय क्वाइट विद्यालय में, जहाँ पे ललिता ब्लॉक स्कूल्स के प्रिंसिपल गए हैं। तो आपके मन में कुछ डर या दहशत नहीं आई कि हम वहीं पर जा रहे हैं उस स्कूल के जहाँ से हमारे प्रिंसिपल हैं, आपको कुछ कहेंगे? ऐसा फील तो हो रहा है, लेकिन जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, जब हमारे स्कूल में वो आए थे, उन्होंने एंट्री मतलब जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि मुझे डिसिप्लिन चाहिए। तो जब मेरे मन में ये आया कि जब उन्होंने डिसिप्लिन की बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो डिसिप्लिन ये दिखा रहे हैं, अगर ये डिसिप्लिन अगर ये ललिता ब्लॉक स्कूल में दिखाते तो ऐसा हादसा नहीं होता। बहुत बढ़िया बात है। यानी कि देखिए कि अगर जो बातें इन बच्चों के जहन में हैं, अगर वही बातें यहाँ के प्रिंसिपल के मन में होती, स्टाफ के मन में होती या पुलिस प्रशासन के मन में होती तो आज ये धरना यहाँ पर नहीं होता। हाँ बेटा आपका नाम? सर नेहा। नेहा बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते? सर मैं भी इसी स्कूल से पढ़ी, पास आउट हूँ। बट यस सर। तो किंतन के लिए आप उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आई हैं, तो क्या कहेंगे जस्टिस फॉर किंतन के लिए? सर हम यही कहेंगे कि मतलब कि जो इस बच्चे के साथ हादसा हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। मतलब जो घटना वो हो रही है, मतलब ये घटना को आप मतलब इसे रोको, किसी और के साथ ना हो, क्योंकि इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पेरेंट्स पे पड़ता है। सबसे माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनका मतलब उनके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि स्कूल वालों को समझाना चाहिए कि रैगिंग वगैरह ना करें और जो भी चीज़ें होती है मतलब वो ना करे, वो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस सिर्फ बच्चे पर ही, ये सभी स्कूल पे पड़ता है और टीचर पर भी पड़ता है कि मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए। यही कहना चाहूँगी सर। आपका नाम? मेरा नाम विशाल पासवान है। हाँ जी, मैं अभी 12th क्लास में पढ़ता हूँ इसी स्कूल में। जस्टिस फॉर किंतन के लिए सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इतनी गलत चीज़ें जो हो रही है उसको रोका जाए। सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी एक बच्चे की लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसके पेरेंट्स के लिए भी और वैसे भी। तो
तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। आपको या आपके पेरेंट्स को डर नहीं लगा कि जब यहाँ से वो प्रिंसिपल ट्रांसफ़र होके आपके स्कूल में आया, तो क्या कहेंगे उस प्रिंसिपल के बारे में? मेरे पेरेंट्स ने भी ये बात कही थी कि वहाँ के प्रिंसिपल जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, तो थोड़ा मेरे पेरेंट्स को ये लगा, अनसेफ लगा। तो अटेंडेंस कितनी है वहाँ पर स्कूल में? अटेंडेंस बच्चे आ रहे हैं क्या नहीं? अब तो पहले तो मैं चाहता था, अब वैसे देख रहा हूँ तो बहुत कम बच्चे हो गए हैं, बच्चे आते ही नहीं स्कूल। किंतन के बारे में कितना पता है स्कूल के बच्चों को? सब पूरा स्कूल ही जानता है इस घटना के बारे में। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो जस्टिस फॉर किंतन की ड्राइव चल रही है वो लगभग देश की 1/4 जनता को पता है उसके बारे में, यानी कि 25 से 30 करोड़ लोग ये किंतन से रिलेटेड वीडियोस देख चुके हैं। शायद ही दिल्ली का कोई व्यक्ति होगा जिसके फ़ोन के अंदर किंतन से रिलेटेड कोई वीडियो ना हो या उसने वीडियो ना देखी हो, यानी कि इस बात की चर्चा देश के हर चौथे व्यक्ति को है। बेटा आपका नाम? रोहन कुमार। और रोहन बेटा, आप कौन से स्कूल में हैं? गुलाईबाग स्कूल में ही हूँ मैं यही चाहूँगा कि आगे से किसी भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए और जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, जो कि अभी किंतन के साथ नहीं दिया गया है। अच्छा, कितने बच्चे मानते हैं कि किंतन के साथ जो हुआ उसके लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन वन वर्ड? पहला दोषी कौन मानते, किसे मानते हैं आप? स्कूल डिपार्टमेंट जो क्लास टीचर है उनकी, क्योंकि क्लास टीचर ही मेन होती है और वो उनकी ही देखभाल करते हैं और पेरेंट्स उनके ही भरोसे उनको छोड़ के जाते। तो सबसे पहले तो टीचर की गलती है कि आपकी मौजूदगी के बगैर और बच्चे के साथ ऐसे हादसा हुआ कैसे, और बल्कि टीचर को तो इन्फॉर्म करना चाहिए जब ये हादसा हुआ है बच्चे के साथ। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तो टीचर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं भी उसी स्कूल में हूँ, गुलाईबाग। हाँ, क्या कहेंगे किंतन के लिए? किंतन के साथ जो भी हुआ, मैं तो उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और उसके लिए मेरे भी छोटे बहन भाई उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं सोचना चाहती हूँ, ये मुझे लगता है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल है उन्हें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आपका नाम क्या है? सर राजेश कुमार। आप भी गुलाबी? यस सर, मैं भी गुलाबी बाग से स्कूल से हूँ और मैं 8th क्लास में हूँ। यस क्या सर। कहेंगे किंतन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अपने क्लास टीचर है, क्योंकि है ना अगर कोई भी है ना मामला होता है तो सबसे पहले क्लास टीचर के पास ही जाता है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा यहाँ पे बच्चों से कि आप खुद आए हो, सेल्फ मोटिवेटेड होकर आए हो, इंस्पायर्ड होकर आए हो, या किसी ने फोर्स किया है आपको? सर सेल्फ मोटिवेट। आपका नाम बेटा? सर गौरी, और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ गुलाबी बाग स्कूल में। सर हम यहाँ पे खुद ही आए हैं, हम चाहते हैं कि सपोर्ट करें इन्हें। जो भी हुआ है वो तो पता है हम सबको कि कितना गलत है, और हम नहीं चाहते कि दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो, तो इसलिए हम सपोर्ट करना चाहते हैं। देखा कि किसी ने बोला नहीं, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया, तो हमने सोचा कि हम सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत, और मतलब जो हमें देखेंगे तो और भी लोग आएंगे और सपोर्ट करेंगे। बेटा आपका नाम? मेरा नाम नैना, मैं 7th क्लास इसी स्कूल में पढ़ा। गुलाबी बाग में वहाँ से आए हैं आप? हाँ। आपको डर नहीं लगा यहाँ आते हुए? नहीं। फ्रेंड्स के साथ आए? मैं यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है जब ये वीडियो रिलीज़ होगी, जब ये वीडियो एयर होगी, तो शायद इन बच्चों पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं आगाह करूँगा उस स्कूल के हर टीचर को, उस स्कूल के प्रिंसिपल को, कि अगर हमारे इंटरव्यू में दिखाए हुए किसी भी बच्चे को अगर उन्होंने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करी, उनको थ्रेट करने की कोशिश करी, तो देन आई विल टेक दैट स्कूल टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री। Beware the teachers and the principal of that school। इन बच्चों को डराने धमकाने की कोशिश मत करना, जैसा कि पिछले दिनों हमें सुनने में भी आया और हमारे साथ ये चीज़ हुई भी है। हाँ, एक चीज़ मैं बच्चा और पूछना चाहूँगा कि एक बहुत ही इमोशनल आपका टच था जब भी आप आए, आपने किंतन के पापा के पैर छुए और उनकी मदर के पैर छुए, तो कितना भावुक क्षण था वो? बहुत दुख हुआ हमको। अगर हमारे साथ होता तो हमको भी ऐसी दुख होता, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ। मैडम, इन बच्चों ने, इतने बच्चों ने आज आकर आपको सांत्वना दी, आपको मतलब एक अपने एक किंतन की ही तरह आपको व्यवहार किया, डील किया आपको। मुझे
इसीलिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ ताकि आज जो मेरा किंतन गया है ना, ये सारे किंतन है जो वो बच जाए ऐसे टीचरों से और ऐसे प्रिंसिपल से। और मुझे बहुत दुख है कि वहाँ से बच्चे आए, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और क्या कहते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे के रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनके ऊपर मैंने अपना बच्चा छोड़ा था, उस क्लास टीचर को, उनका सारा नाम भी मुझे पता, विक्की राठौर है, उनके भरोसे मैंने अपना बच्चा छोड़ती थी मैं डेली। उनका एक बार फर्ज नहीं बनता था मेरे बच्चे के लिए 5 मिनट खड़े ही हो जाते इंसानियत के नाते। अरे 8 महीने का रिश्ता था, मेरे तो पेट में 9 महीने रखे थे, 8 महीने तो मैंने तुम्हें भी दिए थे अपने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा मार दिया तुमने। आज मेरे यही सब है, मैं तो इनके सारे जी लूँगी, लेकिन उन टीचर को क्या कहूँ मैं, इंसान भी कहने लायक नहीं है वो तो। जस्टिस और किंतन की ड्राइव एक मुहिम बन चुकी है। आज देश का हर चौथा व्यक्ति इस ड्राइव से जुड़ चुका है, उसे पता है किंतन के केस के बारे में। लेकिन अफसोस की बात वही है कि जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई, ना तो दिल्ली सरकार के स्कूल में जो विधायक हैं, ना उनको अभी तक उनके कानों पर जू नहीं रहेंगी कि वो आएँ, और इतने दूर से ये मासूम बच्चे आ सकते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन विधायक महोदय के पास समय नहीं है कि इस परिवार के पास आएं और अपनी सांत्वना दें। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम चांदनी है और मैं ये कहना चाहती हूँ जो चिंतन, स्कूल से आए? मैं गुलाईबाग स्कूल से पास आउट हूँ। हाँ जी, अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ जो चिंतन के साथ हुआ है, तो क्या जो प्रिंसिपल ने और टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया, क्या उनके बच्चों के साथ ये होता तो वो तब भी वो ऐसी लापरवाही करते जो उन्होंने इस बच्चे के साथ किया है? उनके बच्चे के साथ भी तो हो सकता है, तब तो आवाज़ उठाते जो इस बच्चे के लिए नहीं उठाई। और जब ट्रांसफ़र हो गया है उस स्कूल में, गुलाईबाग स्कूल में, अब तुम वहाँ से डिसिप्लिन के लिए बोल रहे हो, यहाँ भी तो डिसिप्लिन करना चाहिए था। हम इनको किंतन वापस नहीं दे सकते। सिर्फ हम छोटी सी, मेरे पास जितने भी बच्चे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि आज से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको प्यार देना, मैं इनके लिए किंतन के छोटे बड़े भाई बहन लेकर आया हूँ बस। मेरा नाम मोहन है, मैं इसी स्कूल में हूँ, ललिता ब्लॉक में। हमारे स्कूल में ना कोई भी व्यवस्था अच्छे से नहीं है। कोई कांड हो जाता है ना तो बोलते हैं बच्चों ये मत करो, वो करो, ये वो, उससे पहले कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर कोई बच्चे को कोई मारता है तो ध्यान नहीं देते। जो बड़े बच्चे होते हैं ना वो छोटे बच्चों को परेशान करते रहते हैं, टक्कर लग जाते तो गाली दे लेंगे, मार लेंगे। राहुल जी, एक बहुत भावुक क्षण था जब इतने सारे बच्चे आए और उन्होंने किंतन की भांति आपके पैरों को छुआ, आपकी मिसेस के पैरों को छुआ। क्या कहेंगे, क्या संबोधन करना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? कितना ग्रेटिट्यूड पे करेंगे इनके लिए? मैं, जो लोग अभी भी सोए हुए हैं, जो इस घटना से अभी भी नींद जगे हैं, उन लोगों से बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, ये भारत का भविष्य हैं। आने वाले समय में इनमें से ही कोई मोदी बनेगा, कोई भगत सिंह बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। पहले हम अपने बच्चों को सुरक्षा देंगे, फिर हम शिक्षा। मैं इन बच्चों, ये बच्चे जो गुलाबी बाग स्कूल से चलकर आए हैं, इन बच्चों के लिए भी अपना बहुत प्यार देता हूँ, क्योंकि इन्होंने वो साहस दिखाया है। यहाँ पे आकर इन्होंने दिखा दिया कि इस किंतन की हैशटैग जस्टिस फॉर किंतन की जो मुहिम है, इसकी लड़ाई में, किंतन को न्याय दिलाने की जंग में बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो यानी कि आज फिर एक बार कई सवालों के घेरे में ये स्कूल है, ये प्रशासन है और यहाँ का विधायक है। हम एक बार फिर कहेंगे कि देखिए इन मासूम चेहरों को, जिन्हें पता है कि कहाँ पर क्या बात करनी है और कब किससे मिलने आना है। जब ये बच्चे अपने घरों से निकल कर आके इस माँ को और इस पिता को हौसला दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।